चल रहा है काम, समझ में आ रहा है। ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं बार, PGCIL, NPCIL और ये कर रहे हैं स्किल टेस्ट की तैयारी। इसका स्किल टेस्ट में जो हमारा शेड्यूल है प्रैक्टिकल का, उसमें 18 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, 18 नंबर प्रैक्टिकल में वायरिंग। तो आज हम इंस्टीट्यूट की जो कंप्यूटर लैब है इसमें वायरिंग रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो वायरिंग ये कुछ समय पहले की हुई है, इसमें वायर वगैरह सब क्या होगी, वायरिंग रिप्लेसमेंट हो रही है, दोबारा से अपने कर रहे हैं। कुछ वायर खराब हो गए, कुछ स्विच सॉकेट भी खराब हो गए। तो ये कोपा लैब है। अब इस कोपा लैब में आपको करनी है वायरिंग। वायरिंग करने से पहले वायरिंग करने का कुछ रूल होता है, जो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार ये वायरिंग पहले से भी उसी हिसाब से की हुई है, लेकिन वो रूल आपको पता होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिशियन हो, कोई बार्क में जा रहा है इलेक्ट्रिशियन बन के, कोई PGCIL में जा रहा है, कोई NPCIL में, कोई इसरो में जा रहा है, तो आपको वो रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है? फर्स्ट रूल तो ये है कि अपन जो वायरिंग करते हैं और वायरिंग में जो वायर काम में लेते हैं वो कलर कोड के अनुसार ही आपको काम में लेना है। कलर कोड क्या होता है? फेज का होता है 3 कलर कोड, RYB, रेड, येलो और ब्लू। एक होता है अर्थ, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का वायर कलर कोड क्या है? ग्रीन। और अगर इसमें आप वायरिंग में इन्वर्टर वायरिंग भी कर रहे हो तो उसका कलर कोड क्या होता है? व्हाइट। ठीक है, कलर कोड के अनुसार आपको वायर डालने। दूसरी बात, कोई भी वायरिंग करो उसमें आप स्विच बोर्ड लगाते हो, फैन लगाते हो, लाइट लगाते हो, तो उनका भी कुछ रूल के अनुसार डिस्टेंस है। डिस्टेंस किससे? फर्श से। फर्श है ना, जो अपने रूम है, रूम की फर्श होती है, उस फर्श से स्विच बोर्ड जो होता है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए फर्श की? 1.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1.4 कर दो, 1.5 तक, ठीक है, लेकिन 1.3 से वो नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है लाइट। अपन दीवार पर लाइट लगाते हैं, अब ये लाइट लग रही है, ये लाइट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2.25, 2.25 मीटर कम से कम होनी चाहिए। उससे ऊपर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। ठीक है। एक होती है अपना फैन, ये फैन लगा हुआ है ऊपर, फैन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए फर्श से? 2.4, 2.4 मीटर से 3 मीटर तक होनी चाहिए। नीचे भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि आप स्विच बोर्ड लगाते हो तो जो भी रूम है या कोई भी लैब है उसमें प्रवेश द्वार के बाईं तरफ क्या होना चाहिए? स्विच बोर्ड होना चाहिए। स्विच बोर्ड जो अपने अंदर आते ही अपन स्विच ऑन करते हैं तो वो किस साइड में होना चाहिए? बाईं साइड में होना चाहिए। और आपको जो वायरिंग में काम ले रहे हो, स्विच सॉकेट प्लग टॉप, इनकी रेंज का भी पता होना चाहिए, उस बोर्ड का भी क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस माप का है। तो अपन बात करते हैं पहले स्विच से, फिर सॉकेट पर करेंगे बात। ये सॉकेट है, ये है लाइटिंग सॉकेट। ठीक है। लोड 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? लाइटिंग लोड और पावर लोड। वायरिंग के अंदर लाइटिंग लोड का एक परिपथ में कितना मान होना चाहिए? 800 वाट। कितना? 800 वाट से अधिक एक परिपथ में क्या नहीं होना चाहिए? लाइटिंग लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है। पावर लोड की बात करें तो 3000 वाट से अधिक पावर लोड नहीं होना चाहिए। एक परिपथ का मतलब है कि एक रूम में अपने एक एमसीबी से वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हो गया? एक परिपथ हो गया। अपने 5 रूम है तो 5 रूम में अलग अलग रूम की क्या होनी चाहिए? अलग अलग एमसीबी होनी चाहिए। ठीक है। एक साथ सीरीज में मत जोड़ देना उनको। वायरिंग होती है पैरेलल में, प्रत्येक रूम का अलग परिपथ आपको निकालना है। ठीक है। एक परिपथ हो गया, एक एमसीबी से एक रूम कंट्रोल हो गया, तो वो क्या हो गया? एक परिपथ। उस परिपथ में 10 से ज्यादा ये जो उपकरण होते हैं जिसको बोलते हैं उपभोग बिंदु। ठीक है। जैसे लैंप हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, तो इस प्रकार के उपभोग बिंदु कितने होने चाहिए? 10। 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम आप लगा सकते हो। और पावर की बात करें, रूम के अंदर आप फ्रिज भी चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं, गीजर भी चलाते हैं, तो वो किस लोड में आ गया? पावर लोड में। पावर लोड का मान है 3000 वाट। और उपभोग बिंदु की बात करें, उपकरण कितने चला सकते हैं उसमें? 2। 2 से अधिक नहीं चलाना है, कम चला सकते। ठीक है। अब लाइटिंग लोड का मान होता है करंट रेटिंग 6 एम्पियर। कितनी? 6 एम्पियर, 240 वोल्ट। ठीक है। और पावर 16 एम्पियर, 240 वोल्ट, 230 या 240। ठीक है। करंट रेटिंग के अनुसार आपको क्या करना है? स्विच सॉकेट प्लग टॉप ये यूज करना है। ठीक है। ये है लाइटिंग सॉकेट, कितनी रेंज का है? 6 एम्पियर का। एक होता है पावर, पावर का आता है इससे बड़ा, वो लगा हुआ आपको मैं दिखा देता हूं, इधर लेके आओ। ये है पावर का। ठीक है। ये पावर का सॉकेट है, पावर का क्या है? प्लग टॉप है। पावर का सॉकेट, और सॉकेट में क्या लगाते हैं अपने? प्लग टॉप। ये बड़ा प्लग टॉप तो होता है पावर का, और ये बड़ा सॉकेट किसका होता है? पावर का। इसकी रेटिंग कितनी है? 16 एम्पियर।
16 एम्पियर का ये प्लग टॉप है और 16 एम्पियर का ये सॉकेट है। अब ये प्लग टॉप में देखो 3 पिन है, ठीक है। ये प्लग टॉप 2 पिन का भी आता है, लेकिन आपको 3 पिन का लगाना है। 3 पिन में क्या है, न्यूट्रल सुविधा होती है, ठीक है। प्रत्येक उपकरण अपने लगाते हैं तो उपकरण हमेशा क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, ठीक है। ये अर्थ पिन है। अर्थ पिन देखो मोटी भी है और बड़ी भी है। इसको मोटी क्यों रखा गया है कि ये अन्य पिन से अलग है, ताकि ये फेज न्यूट्रल की पिन इसमें न डल सके, ठीक है। दूसरी बड़ी होने का कारण क्या है कि ये कोई भी उपकरण फेज सप्लाई से कनेक्ट होने से पहले क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, ठीक है। तो अर्थ से अपनी सेफ्टी है। अर्थ क्या है, एक सेफ्टी है। सेफ्टी इसलिए है कि वो जो लीकेज करंट होता है वो पृथ्वी में चला जाता है, वो डायरेक्ट अपनों को झटका नहीं लगाता है। अब ये प्लग टॉप लगा दिया। एक लाइटिंग सॉकेट, लाइटिंग क्या होता है, प्लग टॉप होता है। ये लाइटिंग सॉकेट हो गया, ये छोटा है, ठीक है। और इसमें लाइटिंग क्या लगाना आपको, प्लग टॉप। लाइटिंग प्लग टॉप लेके आओ। यह लाइटिंग प्लग टॉप और ये लाइटिंग सॉकेट। लाइटिंग में लाइट वाला ही काम में लेना आपको, कि वो तो बढ़ाएगा। इसकी रेंज है 6 एम्पियर, उसकी रेंज है 16 एम्पियर, ठीक है। ये आपको मुख्य बात ध्यान में रखनी है। अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी अलग अलग माप में होते हैं। आपको इनका माप का पता होना चाहिए कि आपको एक स्विच और एक सॉकेट के लिए एक बोर्ड चाहिए, तो वो कितने इंच का है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। अब ये 4x4 का बोर्ड है, ये उठाओ, ये कितना है, 4x4। इसमें एक स्विच और एक सॉकेट आराम से लग सकता है। अब ये 4x4 कैसे है, 4 ही तो लंबा है और 4 ही चौड़ा है। 4 इंच, क्या है, इंच। सेमी नहीं देखना है, यहाँ स्केल है। अब इसमें स्विच भी लगा हुआ है और सॉकेट भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं अपने। ये स्केल है। स्केल में अगर सेंटीमीटर की बात करें अपन, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत कम। बाकी इंच की बात करें तो ये 4 इंच का है, ठीक है। 4 इंच ही तो क्या है, चौड़ा है, और 4 इंच ही क्या है, लंबा है, ठीक है। तो इस बोर्ड को क्या बोलेंगे, 4x4 का, जिसमें एक स्विच और एक सॉकेट लग जाए। अब आपके पास 2 का चाहिए। अब ये बोर्ड है, ये इसका माप क्या है, 7/4, क्या है, 7/4। स्केल से देखना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 7 तो है इसमें, इसकी लंबाई हो गई, और 4 हो गई इसकी चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया 7/4 का एक बड़ा बोर्ड। और अपने ये है 10/4 का, कितना, 10/4 का। लंबाई और चौड़ाई देखो इसकी, ये 10 का है और ये 4 का है। एक स्विच और एक सॉकेट का जो बोर्ड था वो तो था 4x4 का, और 2 स्विच और 2 सॉकेट वाला था 7x4 का, और 3 वाला क्या हो गया, 10x4, ठीक है। इस प्रकार आपको प्रत्येक बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आपको एक सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने इसकी वायरिंग करेंगे। सर्किट डायग्राम बताऊंगा आपको किस प्रकार आपको कौन सा बोर्ड कहाँ लगाना है, ठीक है। और अपने यहाँ इन्वर्टर भी लगा हुआ है, इन्वर्टर की वायरिंग भी आपको करना सिखाएंगे कि इसमें लाइटिंग वायरिंग कैसे होगी, इन्वर्टर लाइटिंग वायरिंग कैसे होगी, ठीक है। तो आप ये जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं इनको एक बार खोलना है आपको, और खोल के प्रत्येक बोर्ड में क्या करना है, बोर्ड को ये कौन सा स्विच खराब है, कौन सा सॉकेट खराब है, उनकी टेस्टिंग करनी है। और फिर इनको जो खराब है उसकी जगह क्या नया डालना है, और इसकी बोर्ड की वायरिंग करनी, ठीक है। लग जाओ आप, मैं आपको बता देता हूँ स्विच सॉकेट और इनकी वायरिंग कैसे आपको करनी है। पहले तो आप ये बोर्ड तैयार करो, उसके बाद में आपको इसका संयोजन करना मैं सिखाऊंगा। अंडरग्राउंड वायरिंग और ओपन वायरिंग, और साथ में है क्लिट वायरिंग। ये कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में इनसे वायरिंग करवाई जा रही है, जिसमें सीलिंग फैन वगैरह लगाए गए हैं।
और सीलिंग फैन साथ में इन्वर्टर वायरिंग भी करवाई जा रही। ये हमारे खान लगा हुआ है। हाँ खान चल रहा है क्या? हाँ सर, वायरिंग हो रही है। वायरिंग हो रही है। हाँ सर। इसमें वायर लूज नहीं रहना चाहिए ये, है ना। और इधर लगे हुए स्टूडेंट ये स्विच बोर्ड वायरिंग बोर्ड तैयार कर रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे ये कौन सा वायरिंग बोर्ड बना रहे हैं, इनका संयोजन कैसे हो रहा है। और साथ में अपने पास एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर वायरिंग भी साथ में करेंगे। इन्वर्टर वायरिंग में ये इन्वर्टर लगे हुए हैं। इन्वर्टर वायरिंग में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इन्वर्टर वायरिंग और लाइटिंग का, तो ये भी आपको हम करना सिखाएंगे। ये कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में सीलिंग फैन है, इन सीलिंग फैन की भी इनसे वायरिंग करवाएंगे। अब देखो वायरिंग के कुछ एसेसरीज अपने पास काम में आने वाली, जैसे स्विच है, यह सॉकेट, स्विच और सॉकेट। एक तो होता है लाइटिंग स्विच, लाइटिंग सॉकेट, और एक होता है पावर स्विच और पावर सॉकेट। पावर स्विच इससे बड़ा आता है, जैसे पावर स्विच है क्या आपके पास, ये लगा हुआ पावर स्विच आपको दिखाएंगे। एक बार ये देखो, ये स्विच है, कौन सा स्विच है? लाइटिंग स्विच है। और स्विच का प्रकार कौन सा है? वन वे स्विच है। वन वे स्विच की क्या पहचान है? पीछे दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। और भी स्विच के होते हैं, जैसे पुश बटन स्विच है तो उसमें भी दो टर्मिनल, लेकिन वो क्या होता है, पुश करते ही वापस, दबाते ही वापस क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। तो ये क्या, अपन दबाएंगे तो ये ऑन होगा, वापस दबाएंगे तो ऑफ होगा। इसमें इसकी रेटिंग की बात करें तो अपनी आता है 6 एम्पियर का, जबकि पावर का आता है 16 एम्पियर का। ठीक है, ये 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन सॉकेट में जो राइट साइड की जो पिन है, ये तो किसकी है? फेज की। और लेफ्ट साइड की न्यूट्रल की। ये जो ऊपर वाली पिन है, इसमें क्या होता है? अर्थिंग की। अर्थिंग वायर से कनेक्ट होती है, एक न्यूट्रल से होती है और एक फेज से होती है। स्विच को हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। अब संयोजित किस प्रकार करना, आप बोर्ड बना रहे हो, दिखाना एक बार। ये स्विच लगाया है, स्विच भी लगाया गया है और सॉकेट भी लगाया गया। ये सॉकेट को, दो पिन को न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट करके एक वायर निकाल देंगे न्यूट्रल के लिए, और फेज का ये वायर लिया, कहाँ दिया? स्विच में। और इस स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब एक सॉकेट को एक नंबर स्विच से कनेक्ट करेंगे और दो नंबर सॉकेट को दो नंबर स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें ये जो स्विच है, ये इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा, ये स्विच है ये इसको करेगा। एक होता है प्लग टॉप, करो, ये प्लग टॉप है, ये पावर का है, इसकी रेटिंग क्या है? 16 एम्पियर। इसमें भी 3 पिन है, एक अर्थ पिन है और एक फेज की, एक न्यूट्रल की। अब इसमें देखो, फेज और न्यूट्रल से ये डिफरेंट है, अलग है अर्थ की। ये मोटी भी है और लंबी भी है, लंबाई भी अधिक है अन्य पिन से। इसकी मोटी और लंबी होने का रीजन क्या है? क्यों की जाती है लंबी? ये मोटी तो इसलिए रखी जाती है कि इसमें ये अन्य पिन भी ना डले। ठीक है, अगर इसी माप की होती तो अपन क्या करते हैं, इसको डालते हैं तो गलती से क्या हो जाती है, इस पिन में ये डल जाती है। दूसरी, बड़ी होने का ये कारण है कि फेज और न्यूट्रल सप्लाई से कोई भी उपकरण कनेक्ट होने से पहले वो उपकरण क्या हो जाए? अर्थ हो जाए। अर्थिंग का पहला काम है। ठीक है, अगर कोई भी लीकेज करंट उसमें जा रहा है तो कोई भी हानि होने से बचा जा सकता है। तो ये
फेज सप्लाई से कनेक्ट होने से पहले क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा ये उपकरण। ठीक है, ये है पावर प्लग टॉप, इसको बोलते हैं प्लग टॉप, पावर प्लग टॉप। एक लाइटिंग प्लग टॉप और है, ये दिखाना, इसमें निकालना, ये देखो इधर ये रखा ना, अरे नीचे बॉक्स में, ये इससे छोटा आ गया। ये है लाइटिंग का और ये है पावर का। इसकी रेटिंग है 6 एम्पियर तक और इसकी 16 एम्पियर तक। ठीक है, और उपभोग बिंदु भी आती है उसमें कि कम से कम 10 होनी चाहिए। आगे समझ में, अपन उपकरण लगाते हैं तो 10 से अधिक नहीं लगा सकते रूल के अनुसार। और लोड की बात करें तो लोड उसमें 800 वाट से अधिक लाइटिंग लोड में नहीं दे सकते, 3000 वाट से अधिक पावर लोड में नहीं दे सकते। और पावर लोड की वाटेज क्षमता कितनी है, 3000 वाट। ठीक है, इस प्रकार आपको रूल के अनुसार काम करना है। अब ये वायर है, वायर भी अलग अलग माप का है। ये वायर है, ये कितने mm² का है, 2.5 mm²। इसको लेना है आपको पावर लोड में। बाकी लाइटिंग लोड के लिए 1 mm² भी काम में लिया जा सकता है और 1.5 mm। ठीक है, ये स्विच प्लेट होती है, स्विच प्लेट अलग अलग माप की होती है, 7/4, 6/4, 10/4। ठीक है, हाँ, तो इसमें सॉकेट स्विचों के अनुसार अलग अलग माप में होती है, अलग अलग खांचे कटे होते हैं उसमें, है ना। और ये होता है बोर्ड, पहले बोर्ड को दीवार पर स्थापित किया जाता है। इस बोर्ड के ऊपर क्या लगाई जाती है, प्लेट, और प्लेट पर क्या स्थापित किए जाते हैं, स्विच और सॉकेट। ठीक है,